वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी के तहत हमने सबसे पहली चीज जो समझने की कोशिश करी और पढ़ने की वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो है अपने आप में एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें हर तरह के कानून कवायद बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि आपके और मेरे राइट्स क्या होंगे। इसमें बताया गया है कि स्टेट की जिम्मेदारियां क्या होंगी। इसमें यह भी बताया गया है कि आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। इसमें ना जाने क्या क्या चीज़ है। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आप सभी को पता है कि पिछले आर्टिकल 80 में हमने बात किया था मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन दी राज्यसभा, कि उसमें राज्यसभा में सबसे ज़्यादा लोग कितने होंगे, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नंबर क्या है। तो वो हमने देख लिया था 250। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर आर्टिकल 80 देख सकते हैं और उसके साथ दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। हमने इन डेप्थ समझने की कोशिश करी है और आसान लैंग्वेज में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। उसी का आगे का जो चैप्टर शुरू होता है उसमें हमने देखना शुरू किया है कि कैसे अब कॉम्पोजिशन के बारे में बात किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 80 में बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो है पार्लियामेंटेरियंस जो है राज्यसभा में कितने होंगे। वैसे ही आज का जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 है जिसमें बात किया गया है कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब कि लोकसभा का कॉम्पोजिशन कैसा होगा, वो किस हिसाब से बनेगा, उसके बारे में बात किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 क्लॉज 1 जो है वो बात करता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, मतलब कि जो हाउस ऑफ द पीपल है उसमें मैक्सिमम नंबर, सबसे हाईएस्ट नंबर कितना होगा। तो इसमें जो शुरुआत में था वो था 552, 552 लोग, जिसमें से 530 जो थे वो सारे स्टेट से आते हैं और 20 जो थे वो यूनियन टेरिटरीज से और 2 बच गए तो वो थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से। अब 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसके हिसाब से रिजर्वेशन जो है एंग्लो इंडियन का वो खत्म कर दिया गया। तो अब सिर्फ और सिर्फ 550 बचे, तो 550 लोग ही रिप्रेजेंटेटिव है जो डायरेक्टली इलेक्ट करके जाते हैं। और इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ते हैं 545 पर। बाकी 5 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए है, पीओके के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 क्लॉज 2 जो है वो बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स को लेकर, जिसका मतलब है कि किस राज्य को, किस यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स मिलेंगे हाउस ऑफ द पीपल के लिए, मतलब कि लोकसभा में कितनी रिजर्वेशन होगी, कितनी सीट्स होगी, इसके एलोकेशन के बारे में बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 क्रॉस 2। अब इसी में एक चीज और ये भी है कि हर एक स्टेट को कैसे दिया जाता है सीट्स। तो इसमें जो एक बेसिक प्रिंसिपल जो हम यूज करते हैं वो ये है कि एक राज्य में, एक यूनियन टेरिटरी में कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है। इसी हिसाब से हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा सीट्स जो है अभी के दौर में वो यूपी के पास है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप आ जाइए तो महाराष्ट्र का आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो महाराष्ट्र की है। उसी के बाद आ जाता है तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, उसके बाद चौथे नंबर पर बिहार है और ऐसे ही ये सीरीज चलती रहती है। तो इसमें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ बता दिया कि हर राज्य के लिए सीट्स कैसे दिया जाएगा और वो है पॉपुलेशन के बेस पर। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एक पावर और भी दिया है, वो ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का, उसको बनाने का। डिलिमिटेशन कमीशन जो है, परिसीमन अभ्यास जिसको कहा जाता है, वो जब होता है हर एक सेंसस के बाद। अब हमारे देश का अगला जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो 2026 में होगा। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट में जो स्ट्रक्चर है, जो उसमें लोग हैं, मेंबर्स हैं, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही तेजी के साथ एक नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग तैयार करी और उसके अंदर से अपना काम शुरू किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 क्लॉज 3 जो है वो बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो सवाल ये बनता है आप लोगों के लिए कि क्या पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन हो सकता है? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी लिखकर बताइए। तो चलिए बात करते हैं अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 क्लॉज 3।
आर्टिकल 81 क्लॉज 3 जो है वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कंसल्ट करे, वो एडवाइस दे, वो बात करे सारे गवर्नर के साथ और फिर डिसाइड करे SC STs की जो सीट्स है वो कितनी होंगी। ये चीज ये भी बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कितना सबको लेकर चलता है, सबको साथ लेकर चलता है। इसलिए हमने यहाँ पर बात किया है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के बारे में, वो कम्युनिटीज के बारे में जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आता है। और वही बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 क्लॉज 3। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 क्लॉज 4 जो है वो बात करता है टेन्योर टाइम ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का टेन्योर कितना होगा, कितने टाइम तक रहेगी। और उसमें भी हम यहाँ बात कर रहे हैं खास करके लोकसभा के बारे में। तो आप सभी को मालूम है हर 5 साल में हमारे यहाँ चुनाव होता है लोकसभा के लिए, जनरल इलेक्शन। अभी इसलिए होता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ बोल दिया है कि 5 साल का ही टाइम होगा। लेकिन जब भी कभी इमरजेंसी का टाइम आता है तो पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो 1 साल तक एक बार में बढ़ा सकती है, मतलब कि हर 6 महीने में उसको लेना पड़ता है अप्रूवल। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कैसे जब इंदिरा गांधी का दौर चल रहा था और इमरजेंसी का चल रहा था 75 से लेकर 77 तक, तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अमेंडमेंट किया था और उन्होंने लोकसभा का जो टेन्योर है, जो टाइम है, वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। लेकिन उसके बाद इस चीज के ऊपर केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, सिर्फ 5 साल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ बोल रहा है कि 5 साल भी कर सकते हैं और आप अपने पावर को एक्सीड भी कर सकते हैं। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 का क्लॉज 4 जो बात करता है कि टाइम फ्रेम कितना होगा, कितने टाइम तक लोकसभा जो है वो अपने काम करेगी। तो वो फर्स्ट मीटिंग के बाद से लगातार 5 साल तक काम करेगी, अनलेस कि कभी किसी तरीके की इमरजेंसी आ गई या फिर कोई और ऐसा मसला हो गया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया जिसमें सरकार गिर गई, तो वहां पे टेन्योर खत्म हो जाता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ बोला है कि लोकसभा का जो टेन्योर है वो सिर्फ 5 साल का रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 क्लॉज 5 जो है वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबरशिप। मतलब कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर निर्वाचित होना है, इलेक्टेड होना है, लोग अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव बनना है, तो आपके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन जो वो है कि आपको होना चाहिए कि आप भारतीय नागरिक हो। दूसरा क्वालिफिकेशन जो इंपॉर्टेंस रखता है वो ये है कि आपने कम से कम 25 साल की उम्र को क्रॉस कर लिया हो, मतलब आप 25 साल के हो गए। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं कर रहे हो। तो ये 3 चीजें जो है वो मेजर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जब आप चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, वो भी लोकसभा के चुनाव लड़ें। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है मेंबरशिप से कैसे होता है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपको कन्विक्ट कर दिया गया हो किसी भी ऑफेंस के लिए। अगर आपको किसी ऑफेंस के लिए, किसी क्राइम के लिए, किसी जुर्म के लिए अगर आपको कन्विक्ट कर दिया गया है तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। दूसरी चीज जो है वो ये भी है कि आपका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो, मतलब कि आपको पागलपन के दौरे पड़ रहे हो या आप पागल होने लगे तो आपको वहां पर मेंबरशिप को है छीना जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। और तीसरी चीज ये है कि अगर आपने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया तब भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 क्लॉज 5, जिसमें बात किया गया कि कैसे आपको क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है आपके मेंबरशिप से। तो चलिए अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे 5 क्लॉजेस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 का क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 5 तक एक बार शॉर्ट देख लेते हैं ताकि हम रिवाइज कर लें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 का क्लॉज 1 जो है वो बात करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल इन दी लोकसभा, जो कि हमने बताया कि 552 था पहले, अब 550 हो गया है। उसके बाद आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स कि हर स्टेट को, हर राज्य को, हर यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स दी जाएगी, वो डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है। उसके बाद आर्टिकल 81 क्लॉज 3 जो है वो बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जिसमें हमने बताया आपको कि कैसे SC STs के लिए रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया। उसके बाद आर्टिकल 81 क्लॉज 4 जो है वो बात करता है टेन्योर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का टेन्योर कितना होगा, तो वो हमने आपको बताया कि उसमें 5 साल होगा। और आर्टिकल 81 क्लॉज 5 जो है वो बात करता है क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशंस की, जिसमें हमने बताया कि आपको क्वालिफिकेशन होने के लिए इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, भारतीय नागरिक होना पड़ेगा, कम से कम 25 साल के हो आप और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर रहे हो। वही डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आया कि आपने कोई जुर्म नहीं किया हो जिसके लिए आपको कमिट कर दिया हो, कन्विक्टेड कर दिया हो, कोर्ट ने आपको जुर्म
के लिए आपको सजा दे दिया गया हो, या फिर आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 के क्लॉजेस 1 से लेके 5 तक, जो कि हमने आपको इन डेप्थ बताया डिटेल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं, जितना ज्यादा आप शेयर करते हैं, उतने ज्यादा लोगों को पता चलता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।